सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुंदर की मसी करूं, गुरु बन लिखा न जाए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, सारी धरती को कागज कर दूं, सभी वनों के वृक्षों को कलम बना दूं, सातों समुद्र के जल की शाही कर दूं, उसके बाद भी सदगुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। आखिर क्यों? आइए इस प्रसंग में हम जानेंगे कि गुरु की महिमा क्या होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है और गुरु के चरणों में ही सदगति है। हमारे भारतवर्ष में ऐसी परंपराएं पनपी जिससे विश्व अज्ञान था, और आज का समय देखें हमारा पतन कितना हो गया। आइए जानते हैं इस प्यारे से प्रसंग में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। भारतीय संस्कृति के पंच तत्व हैं गुरु, गायत्री, गीता, गंगा और गो। इन पंच तत्वों को समझ लिया आपने तो आपने हिंदुत्व को समझ लिया। इन पंच तत्वों में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया। गुरु तत्व की महिमा का वर्णन आपको हर ग्रंथों में मिलेगा, और हर ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि गुरु महिमा का बखान कर सके। गुरु की महिमा का बखान करने में अच्छे अच्छे शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ और ब्रह्म ज्ञानी भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। गुरु का गु और रु ये दो शब्द हैं और इनसे मिलकर बना गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ है दूर करने वाला, मिटाने वाला। अंधकार को मिटाने वाला होता है गुरु। इस प्रकार गुरु का अर्थ हुआ जिसने हमारे जीवन में अंधकार मिटाया। जो हमारे जीवन का अंधकार मिटाता, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता, वह होता है गुरु। अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। मित्रों, प्यारे सज्जनों, अस्तु गुरु वह है जो शिष्य के अनुरूपी अंधेरों को मिटाकर उसके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। जो शिष्य की आत्मा को आत्मज्ञान से आलोकित कर देता है, वही गुरु है। वे गुरु ही तो है जो मोह और माया की निंद्रा में सोए हुए शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं, वत्स अब बहुत सो लिया, अब और कितना सोओगे? कितने जन्मों तक तुम ऐसे ही सोते रहोगे? न जाने तुम कब और कितनी बार जन्मे और मरे हो। वत्स अब तो चेत जाओ। तुम कब तक जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़े घिसते और पिटते रहोगे? तुम कब तक दुख कष्ट क्लेश के मारे रोते बिलखते और सिसकते रहोगे? तुम विषय भोगों को भोग कर सुख पाने की मिथ्या मृग मरीचिका में कब तक भटकते रहोगे? इन शब्दों को समझने का प्रयास करना प्यारे मित्रों, आप सभी को गुरु का मर्म समझ में आएगा। वत्स तुम तो अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हो, एक ऐसी जीवात्मा हो। तुम भौतिक शरीर नहीं हो। यह भौतिक शरीर तो तुम्हारी आत्मा का केवल आवरण मात्र है। इसलिए तुम भौतिक शरीर से जुड़े सुख सुविधा व सगे संबंधियों तक ही स्वयं को सीमित ना करो। वत्स तुम आत्मा के रूप में परमात्मा के दिव्य अंश हो। अस्तु तुम शरीर की नहीं, आत्मा की उपासना करो। तुम आत्मा में विराजमान परमात्मा की उपासना करो। तुम स्वयं के लिए शाश्वत सुख, सौंदर्य, आनंद व मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लो। इस दुर्लभ मानव जीवन का पल पल बीता जा रहा है, इसलिए अब तो जाग जाओ मेरे वत्स, मेरे शिष्य। तुम उठो, तुम जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो।
सदगुरु के इस जागरण संदेश को सुनकर अगणित लोग माया मोह की चीर निंद्रा से जागकर स्वयं को ही नहीं बल्कि अगणित लोगों को निहाल कर सके। सदगुरु के इसी आह्वान, आश्वासन और जागरण संदेश को सुनकर तो इस धरा पर अगणित बुद्ध पुरुष हुए। महावीर, गौतम, तुलसी, मीरा, कबीर, रैदास, शंकर, नानक आदि प्रकाश पुरुष, बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने गुरु कृपा से पूरे जगत में सद्ज्ञान का पावन प्रकाश फैलाया, इस जगत में ज्ञान का अमृत बांटा। कालांतर की बात करते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री रमण महर्षि, श्री अरविंद स्वामी, स्वामी शिवानंद, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आदि अगणित शिष्य और सदगुरु हुए, जिन्होंने गुरु शिष्य की महान परंपराओं को आगे बढ़ाया है। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में स्वीकार किया गया। गुरु का ज्ञान पाकर शिष्य में एक नए मनुष्य का जन्म होता है। ज्ञान पाते ही शिष्य की जीवन दृष्टि बदल जाती है। जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करता है, एक नए मनुष्य को जन्म देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सदगुरु के चरणों में सदगति है। अब वह पूर्व शिष्य का जीवन कितना भी निकृष्ट रहा हो, कितना भी घृणित क्यों ना रहा हो, पर गुरु का ज्ञान पाते ही वह अंदर से बिल्कुल बदला हुआ महसूस करता है। वह अब निकृष्ट और घृणास्पद नहीं, बल्कि सर्वत्र प्रेमास्पद और पूज्यास्पद हो जाता है। गुरु की महिमा ऐसी है। जिसको सदगुरु मिल गया, मान लीजिए, ये समझ के चलें कि उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन का उद्धार हो गया। इस प्रकार शिष्य में एक नए मनुष्य को जन्म देने के कारण ही तो गुरु को ब्रह्मा कहा है। गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे पर रखती है। ध्यान रखती है कि बच्चा कोई गलत कार्य ना कर दे, बच्चा कहीं गिर ना जाए, कोई ऐसा कार्य ना कर दे जिससे उसको हानि पहुंचे। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु अपने शिष्यों पर नजर रखते हैं कि कहीं शिष्य साधना से विचलित, स्खलित न हो जाए। इस हेतु वह सदैव उसका साधनात्मक प्रेषण संवर्धन करते रहते हैं। इसीलिए गुरु विष्णु स्वरूप है। कोई शिष्य अपने पूर्व संस्कारों के कारण साधना में शीघ्र उन्नति करने लगता है, तो कोई लगातार पिछड़ता जाता है। गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लेते हैं कि शिष्य के पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार उसे साधना में विचलित कर रहे हैं, इसलिए शिष्य की प्रगति रुकी हुई है। तब गुरु शिष्य के कर्म संस्कारों का एवं अन्य दोषों का संहार करते हैं, उसके चित्त को कर्म संस्कारों से शून्य व मुक्त करने का उपाय देते हैं। अस्तु शिष्य के दोषों व कर्म संस्कारों के संहार का मार्ग प्रशस्त करने के कारण गुरु को शिव रूप में पूजा जाता है। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। अज्ञानतावश अपने कर्म संस्कारों के प्रभाव में आकर व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह की दलदल में फंसता जाता है और ऐसा फंसकर घृणित कर्म करने लगता है, अशुभ कर्म करने लगता है, बुरे कर्मों में डूब जाता है, तब सारे संसार की नजर में वह घृणा व उपहास का पात्र बन जाता है और सारी दुनिया उसे हीन भावना से देखने लगती है कि बुरा आदमी है, बुरा आदमी है, हमें इसके पास नहीं जाना, इसकी संगत में नहीं रहना। व्यक्ति आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है, सोचने लगता है, लेकिन उसके अपने भी पराये हो जाए, लेकिन उसे शरण देता है कौन? सदगुरु। गुरु ही उसको अपनी शरणों में जगह देता। दुर्लभ मानव जीवन को पेट प्रजनन, परिवार की संकीर्ण परिधि में रखकर उसे बर्बाद कर देने के कारण उसे आत्मग्लानि होने लगती है। उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिलता,
तब एक ही सदगुरु सहारा होता है। एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। तो मित्रों, सदगुरु ही एक ऐसे आधार है जो हमें हर क्षण देख रहे हैं, सहायता कर रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तब अंततः वह भगवान को याद करता है और कहता है, प्रभु अब इस जगत में अपना कोई रहा नहीं, अब तो अपने भी मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मुझे जीने का मन नहीं करता, अब मैं जीकर करूंगा भी क्या। इस जगत में मुझ सा अभागा व्यक्ति और कोई नहीं। इस प्रकार जब व्यक्ति आत्मग्लानि और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, तब सचमुच उसे उभारने के लिए सदगुरु ही सामने आते हैं। सदगुरु ही उसके ऊपर अपना हाथ रखते। शरणागत वत्सल भगवान उसे शरण देने के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं और वही सदगुरु होते हैं। जहां संसार उसे घृणा और उपहास का पात्र समझता है, तो वहीं परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसे सदगुरु उसे अपनी शरण में ले लेते और इस रूप में जगत को ये शिक्षण भी देते हैं कि किसी का सुधार उपहास करने से नहीं होता। आप किसी को बदलना चाहते हो तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसको धत्कारो मत, बल्कि उसे नए सिरे से सोचने और समझाने का अवसर दो। व्यक्ति को ऐसा अवसर सदगुरु के अलावा और कोई नहीं दे सकता। संसार से ठुकराए हुए व्यक्ति को अंततः सदगुरु के सानिध्य में ही शरण मिलती है और उनके चरणों में ही उसकी आत्मोन्नति होती है। प्यारे मित्रों, गुरु के बिना किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना असंभव सा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री उपासना, सविता ध्यान, यज्ञ को सार्वभौम, सर्वसुलभ, सरलतम रूप में प्रस्तुत करके विश्व मानवता पर सचमुच बड़ा उपकार किया। उन्होंने अध्यात्म के विशाल महासागर को उपासना, साधना, आराधना की त्रिवेणी के रूप में प्रस्तुत व प्रवाहित कर जनमानस को उसमें नित्य स्नान कर अपने जीवन को सुख, सौंदर्य, सौभाग्य से भर लेने का सौभाग्य प्रदान किया। परमात्मा की प्रेरणा व इच्छा से ही ऐसे दिव्य पुरुष सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की दिव्य भावना लिए इस धराधाम पर युग युग में अवतरित होते हैं। धन्य है ऐसे गुरु जो शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, जो पापियों को भी भव सागर से पार करने वाले हैं और जो साधकों, शिष्यों, भक्तों के लिए मोक्ष, मुक्ति, भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ है। धन्य है ऐसे सदगुरु जो देव संस्कृति, सनातन संस्कृति और धर्म ध्वजा को दिग दिगंत तक पहुंचाने व फहराने में समर्थ होते हैं। साथ ही धन्य है वह लोग, वह शिष्य, वह साधक जो ऐसे सदगुरु की शरण में होते हैं। उनसे जीवन जीने की कला सीखते हैं, साधना से सिद्धि पाने में सफल होते हैं। वास्तुतः गुरु ऐसी मुक्त हो गई एक चेतना है जो बिल्कुल राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसी है, पर वह हमारी जगह खड़ी है, जो हमारी जैसी सामान्य दिखती है, साधारण दिखती है, पर असामान्य और अति असाधारण है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का, करुणा का, प्रेम का अथाह सागर लहला रहा है। उनके अंदर निराकार ब्रह्म साकार होकर उनके रूप में बैठा है। वह चेतना अति असाधारण है, पर दिखती हमारे जैसी ही है। वह हमारे पास है, पर पास होकर भी हमसे दूर, बहुत दूर, और दूर होकर भी हमारे पास और बिल्कुल पास है। जरूरत है तो हमें उन्हें समझने की, उस चेतना को पहचानने की, ऐसी चेतना को अनुभूत करने को, अनुभव करने को, महसूस करने को शिष्य में शिष्यत्व होना बहुत जरूरी है। समर्पण भाव चाहिए,
यदि शिष्यत्व और समर्पण भाव, ये दो आवश्यक चीजें अगर किसी शिष्य में है तो उन्हें सदगुरु जरूर मिलेगा, सदगुरु का आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्ति जरूर होगी। संपूर्ण श्रद्धा समर्पण ही वह पात्रता होती है शिष्य की, जिसके बल पर शिष्य को सदगुरु की कृपा प्राप्त होती है। गुरु कृपा ही तो भगवत कृपा है। पवित्र दृष्टि, प्रेम दृष्टि विकसित होती है। शिष्य सामान्य से असाधारण और असामान्य बन जाता है, विशिष्ट बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। किस प्रकार से? गुरु कृपा से। और गुरु कृपा पानी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा। सच्चा शिष्य कैसे बने? तो हम में वो शिष्यत्व भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति वो विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति वो सेवा भाव होना चाहिए और वो समर्पण भाव होना चाहिए जो एक सच्चे शिष्य में होता है। ऐसा नहीं कि गुरु ने कह दिया और हम सोचते रहे कि अरे यार गुरु जी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं। गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो नहीं। गुरु कोई सा भी हो, अगर आपने उस पर विश्वास जताया है तो वो आपको इस सांसारिक जीवन में जरूर पार लगाएगा, आपकी नैया जरूर पार लगेगी, ये मान के चले। अतः यह आवश्यक ही नहीं है बल्कि परम आवश्यक कर्तव्य है। हम अपने गुरु के बताए नियम अनुशासन पर अपने जीवन में सदैव पालन करें। हम अपने गुरु के आदर्श व अनुशासन को अपने नित्य जीवन में जिए। अपने गुरु की महिमा का बखान मात्र ना करें कि मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु इतने चमत्कारिक हैं, वो इतने चमत्कार कर चुके हैं, इतने सिद्धियों के ज्ञाता है। ऐसा नहीं। हमें क्या करना है? गुरु के बताए लक्ष्य कदमों पर चलना है। गुरु ने जो बताया कि बेटा इस कार्य को करना है, ऐसे जीवन जीना है, जीवन में ऐसे आपको रहना है, वैसे ही रहना है। बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उनकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने और गुरु कार्य में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सदैव लगे रहें। यही सच्ची गुरु भक्ति होती है, भगवत भक्ति होती है। सचमुच यदि मैं कहूं तो गुरु की महिमा एक अपरंपार है, जिसे इस मुख से कभी भी वर्णित नहीं किया जा सकता। प्यारे सज्जनों, आप सभी को आज का ये प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।